प्रसिद्ध नाटककार श्री विजय तेंदुलकर की अत्यंत विवादास्पद और बहुचर्चित कृति सखाराम बाइंडर का सशक्त और प्राणवान अनुवाद, जिसने रंगमंच पर दाम्पत्य जीवन की गोपनीय नैतिकता का साहसपूर्ण ढंग से पर्दाफाश किया है। सरकारी नियंत्रण को चुनौती देकर उच्चतम न्यायालय से लेखकी अभिव्यक्ति के आधार पर मान्यता पाने वाला अपने ढंग का अकेला और अनूठा नाटक है सखाराम बाइंडर। सखाराम बाइंडर को इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि वो आडंबरों से भरी दिखावटी संभ्रांतता को पहली बार इतने सक्षम ढंग से चुनौती देता है। रटे रटाए मूल्यों को सखाराम ही नहीं, इस नाटक के सारे पात्र अपनी पात्रता की खोज में ध्वस्त करते चले जाते हैं। जिन नकली मूल्यों को हम अपने ऊपर आडंबर की तरह थोपकर चिकने चुपड़े बने रहना चाहते हैं, उसे सही सही इस आईने में निर्ममता से उघड़ता हुआ देखते हैं। सखाराम बाइंडर वही आईना है। आखिर सखाराम बाइंडर पर इतना हो हल्ला क्यों? आखिर ये सब क्यों? आइए देखते हैं नाटक सखाराम बाइंडर। मार मार के भूत भर दूंगा। आजा आजा, अरे आजा। अब इसी घर में तुझे रहना। घर भी मेरी ही तरह, बाद में किटपिट करना नहीं। देख ले घर ठीक से, समझ में आए तो डाल पोटली नीचे, वरना निकल जाए सी बात। चल। ये राजा का घर नहीं, सखाराम बाइंडर का घर। और सखाराम बाइंडर तुम्हारे पहले वाले आदमी की तरह नहीं। वो क्या है, इसके लिए तुम्हें अलग से समझना पड़ेगा। सब घोड़े वाला टके वाला हिसाब यहां नहीं चलेगा। दिमाग अपना गरम है, गुस्सा आया तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा, क्या समझी? मुंह फट हूं, मुंह में गाली और बीड़ी हर समय मौजूद रहती। सारा गांव यही कहता। हालत अपनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन खाने को बरोबर दोनों टाइम मिले। 2 धोती शुरू में, फिर साल में 1, वो भी बढ़िया नहीं मामूली। बाद में छू चपड़ मत करना, समझ में आ गया? घर का सारा काम कायदे से होना चाहिए। निकम्मापन दिखाई दिया नहीं कि बाहर का रास्ता दिखा दूंगा, कोई रियायत नहीं। फिर तो हमत मत देना। राजा की तरह रहता हूं अपने घर में। गांव में मियां बीवी की तरह रहे ना रहे, घर घर जैसा चाहिए मुझे। समझ में आ गया? घर के पीछे कुआं है, पाखाना दूर है। कुआं गर्मी में सूख जाता है, पानी नदी से लाना पड़ता। नदी 1.25 मील दूर पर। बरसात में यहां से बिच्छू निकलते, यहां से। घर के बाहर बिना काम आना जाना मुझे पसंद नहीं है। मैं घर में ना रहूं तो किसी को घर के अंदर नहीं बुलाना। कोई गैर आदमी आए तो सिर उठाकर बात नहीं करना। कोई आदमी घर में आए तो सिर पर पल्लू डालकर 2 ही जरूरी बात करना, बस। समझ में आ गया? मैं गंजेड़ी, भंगेड़ी, रंडीबाज जो भी हूं सब करता हूं, दारू भी पीता हूं, लेकिन घर में मेरी कदर रहनी चाहिए। इस घर का मालिक मैं। समझ में आया? कबूल है? सब कबूल है? कबूल है कि कहना है कुछ? कहना तो चल बाहर। यहां कहना सिर्फ मेरा चलता है, सामने वाले को उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और सुन, किसी बात पर क्यों नहीं सुनता मैं। एक बात और, इस घर में ब्याही औरत की तरह रहना,
बकाया अपने आप समझो। करार मंजूर है? मंजूर है तो जाके लगो, जाके चूल्हे में जा, बना जाके चाय चल, होगा दूध वूध वही कहीं, चल ढूंढ। और सुन, इस घर में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सखाराम बाइंडर सबका काल बनकर बैठा है, परमेश्वर के बाप से भी नहीं डरता। बताए तो सब करता हूं मैं, सब करता हूं, रंडीबाजी करता हूं, दारू पीता हूं, किस कोठे पर कितनी बार चढ़ा कोई पूछेगा तो बता दूं, कहो उसे कोठा ले जाके दिखा भी दूं। अब नहीं जाता। गांव के सब साले चोरी छुपे झक मारा करते हैं। अरे सब घाट पानी पीकर साले बगला भगत बने फिरते हैं। अरे करना है तो ऐसा करो, ऐसा क्या है उसमें? ये शरीर वासना का भंडार है, इसे बनाया किसने है? उसने। तो क्या उसे तुम्हारे पेट की खुजली मालूम नहीं होगी? सब मालूम होगी। वो बाप है सबका, तुम्हारा 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 सबका। तुम्हें यह सब देख के तकलीफ होती होगी, लेकिन क्या करूं, पैदा हुआ तो नंगा। मां कहा करती थी मरे को हया शर्म नाम की चीज ही नहीं। कहा करती थी ब्राह्मण के घर में चमार पैदा हुआ, अब हुआ है तुम जानो, तुम्हारे कर्म होंगे, उसमें मेरा क्या। तुम शायद ब्राह्मण के घर की मालूम होती है, क्यों नहीं? अच्छा है, अच्छा है, तुम ब्राह्मण के घर जन्म ना लेकर भी ब्राह्मण, और मैं ब्राह्मण के घर जन्म लेकर भी चमार। अच्छा, 11 साल का था तब घर से भाग गया, बाप की मार खा खा के जी उगता गया, जैसे दुश्मन बन के पैदा हुआ उनके। मेरा हर काम उन्हें काटता। हाँ। क्या हुआ? क्या है? किसी चीज की जरूरत है शायद? क्या चाहिए? दिया सलाई नहीं है अंदर। अरे नहीं है तो लो ना, कोई चीज की जरूरत हो तो मांग ले, लेकिन कोई चीज मिले नहीं तो हुज्जत ना करना। समझ में आ गया? क्या बना जाके देख, चाय का चूड़ा होगा किसी डब्बे में। साली पहले वाली बहुत चाय पिया करती थी, है कि वो भी खा गई सब। देख देख देख। ठाकुर जी कहाँ हैं? अच्छा ठाकुर जी देख होंगे कहीं कबाड़ में। पहली वाली को बड़ा चस्का था, दिन रात बस उसी की पूजा किया करती थी। अब वही 3-4 तस्वीरें लाई, देखो शायद कहीं होगी। उसके बाद में आई वो बाद वाली, उसको ऐसा नहीं था कुछ भी, वो तो बस अपने मर्द के कुर्ते को सीने से चिपका के रखा करती थी, उसकी पूजा किया करती। अभी शुक्रवार को मिरज के अस्पताल में भर्ती कर दिया, तपेदिक हो गया था, मर गई। और सुन, चाय बना, एक बात ध्यान रखना, लाल रंग की चाय चाहिए मुझे, गाढ़ी मीठी होना चाहिए, हैं? हैं? बना। अरे साले तेरी गाय बाढ़ खा रही है, इनके पैसे लगे, हटा साले। साले मोहल्ले वाले और नहीं मानते।